तो मेरा नाम कामरान खान है। मैं इस ऐप पर जो है मैंने फीस से क्लास करवाई थी, फीस पढ़ाया था बच्चों को, एमयू बीएससी बीएड के बच्चों को। तो कल पेपर हो चुका है हमारा बीएससी बीएड का। हमने पेपर ये देखा है कि मोस्टली पेपर जो आया वो 11 से आया है, 12 से कम आया। 12 से आपका जो मैग्नेटिज्म चैप्टर हुआ, एसी करंट हुआ, डुअल नेचर हुआ, ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन आया हुआ। तो जो हमने करवाए थे क्वेश्चन, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आए, हमने जो पढ़ा करवाया था। एक दो क्वेश्चन बाहर से आया हुआ है, वो भी यहाँ डिस्कस कर लेंगे। जो मोस्टली मैंने क्लास करवाई है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहां से 80% क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा काइनेटिक्स है। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस x एंड टाइम t फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल, इन्होंने t दे रखा है। t कितना है हमारे पास? t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा बोलिए इसको, प्लस बीटा एक्स। बोला क्या है? ए अल्फा बीटा कांस्टेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालना है आपको पता है, आपने पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv अपॉन dt होता है, और v क्या होता है? v होता है dx अपॉन dt। ठीक है, इतनी बात हो गई। यहां पे t दिया हुआ है, यहां पे t दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है? dx अपॉन dt। तब को वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी डिफरेंशिएट करें, फिर से हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर? बट यहां पे t दिया हुआ, यानी अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएट करूं dt अपॉन dx के फॉर्म में, dt अपॉन dx फॉर्म, मेरा क्या आएगा? मेरा यहां से आएगा 2 आगे जाएगा यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, तो अल्फा आगे आ गया इंटू 2x और ये प्लस बीटा। क्लियर है? ये मेरे पास क्या है? dt अपॉन dx है। इसको उल्टा कर दूं, उल्टा करो तो क्या मिलेगा मेरे पास? dx अपॉन dt आएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा। तो मेरे पास ये आ गया। क्लियर? अब मुझे इसका फिर से डिफरेंशिएट करना है, इसको मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो मेरे पास क्या आएगा? तब मेरे पास आएगा v। क्या आएगा? v आएगा। अब देखिए, अगर जो मैथ के बच्चे को नहीं पता होगा, इसे कुछ और मान लेंगे आप, इसे कुछ और मान लेंगे। माना कि ये y है पूरा, माना कि पूरा टर्म क्या है? y है। तो 1 अपॉन y क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y पावर -1 लिख सकता हूँ। तो क्या आएगा? ये आएगा 1 अपॉन -2 आएगा। आपको पता होगा, आपने जो y माना यहाँ पे खोल दीजिए। बेसिक डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे जो मैथ के बच्चे होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा। तो y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई? y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर 2। इसका फिर से होगा डिफरेंशिएशन इसका, तो ये बचेगा 2 अल्फा x बचेगा और dx अपॉन dt बचेगा फिर से। क्लियर? अब आपका dx अपॉन dt क्या था? ये था dx अपॉन dt, जो आपने निकाला है इसको उल्टा करके। तो फिर आप यहां पे इसकी वैल्यू फिर से रख दोगे आप, यहां पे इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगा? ये 2 बीटा दिस 2 इंटू 2 अल्फा अपॉन 1 अपॉन 2 दिस। तो 2 ये 3 हो गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। बीटा की पावर -3, ये आपका आ जाएगा। नोट कर लिया? इसको नोट कर लीजिए। समझ में आया ना? कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको t दिया है, आपको अपने पढ़ा है dx अपॉन dt, उसने उसको उल्टा कर दिया, कुछ किया नहीं है। तो आपको फिर dt अपॉन dx निकालना है, उसको उल्टा कर देना, दैट्स इट। उसका एक बार और डिफरेंशिएट कर देना उसको, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, दैट्स इट। तो बेसिक डिफरेंशिएशन यहाँ पे यूज किया है कि डिफरेंशिएट करोगे आप तो इस तरीके से वो आएगा। ठीक है? इतनी बात हो गई। चलिए, तो आपका यहाँ ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बी आया। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। ठीक, इरेज कर रहा हूं मैं। तो यहाँ हमारा क्या है? हमारा है ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। क्लियर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट बी देखिए, सेम केस है। आपका एक्स दे रखा है, बोल रहा है पार्टिकल स्टार्ट कहां से और वेलोसिटी क्या है। कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी क्या होती है? जब मैंने वो पढ़ाया क्लास में बताया था मैंने, जहां पे एक्स के आए क्या इक्वेशन के फॉर्म में आए और कुछ वेलोसिटी कुछ करना ही नहीं है। अगर आपका एक्स या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के फॉर्म में है, वेलोसिटी पूछा, कुछ चुपचाप डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक्स यहाँ पे इसके फॉर्म में है, इक्वेशन के फॉर्म में, पूछा वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या होता है? dx अपॉन dt, खत्म। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किसका करेंगे? एक्स यहाँ पे कितना आपका? x नॉट, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। देखो मल्टीप्लाई इसको करोगे अंदर क्या आएगा? x नॉट आएगा माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस ई अपॉन टी। डिफरेंशिएट किया इसको, तो क्या हमारे पास ये आया? एक्स नॉट ई टू द पावर माइनस ई बी टी। क्लियर? अब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे कितना आएगा? यहां पे आएगा क्या? 1 आएगा। कितना आएगा? ये तो गया काम से, ये तो गया। और हमारे पास यहां पे कितना आएगा? देखिए
ये तो पूरा गया। यहाँ पे कितना आएगा माइनस, ये बाहर आएगा। आपको पता होना चाहिए अगर e की पावर लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर e की पावर लिखा हुआ है, कोई पावर x की पावर x है या माइनस x है जो भी है, तो ये क्या होता है सेम आता है और इसका डिफरेंशिएशन फिर से होता है, इसका डिफरेंशिएशन फिर से होता है। तो ये क्या रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ये 0 हो गया, पावर आगे आ गई, ये फिर से आया क्या e टू द पावर माइनस ईपीटी फिर से आ गया। करेक्ट बोला, t को 0 बोला है, क्या बोला एट स्टार्ट बोला है, क्या बोला स्टार्ट में t क्या हो जाएगा, ये t 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा t 0 हो जाएगा। ये पूरा t 0 हो गया तो पूरा पूरा e का टर्म क्या हो जाएगा, पूरा पूरा e का टर्म 0 हो जाएगा। जब पूरा पूरा e का टर्म 0 आपके पास क्या आया, x नॉट इंटू p आया, क्या आया आपके पास x नॉट इंटू p। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर है? नोट कर लिया, एक्स नॉट आपका यहाँ पे पहले से है, ये पूरा 0 हो गया, बचा गया दिस, ये माइनस में आ गया, प्लस कर दिया इसने आगे। अब क्या आया, क्या दिस पहला वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू टी। क्लियर है? आगे बढ़ू, चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से काइनेटिक्स क्वेश्चन आ रहा है बाबा। देखिए बोला क्या है, बोला है आपका t इक्वल टू 0 है विद वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना दे रखा है इन्होंने 5 दे रखा है आई कैप पे, आई मतलब क्या x पे होगा, ये एक्स वाई प्लेन से पूछ रहा है, बोल रहा एक्सेलरेशन दे रखा है इन्होंने 3i कैप प्लस 2j कैप दे रखा है इन्होंने। तो ये क्या हो गया, आपने को मैंने बताया ये क्या हो गया, ये हो गया ax आई कैप पे, और ये 2 जो दे रखा है क्या हो गया a y पे हो गया, a y पे हो गया। बोला अगर x पे 54 है तो y पे कितना होगा, x पे 50 क्या है 54, तो y पे कितना होगा। देखिए आपने को पढ़ाया है मैंने क्लास में, आपने पढ़ाया है x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर x की बात करूं तो होता है x, ये भी x, ये भी x, दैट्स इट। यहां पे हमें x कितना दे रखा है, जिस टाइम 54 दे रखा है, 84 दे रखा है इन्होंने, 84 दे रखा है। अब वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी आपको दे रखी है 5 t प्लस हाफ ax, कितना है यहाँ पे ax, a आपको दे रखा है 3 और t स्क्वायर। आप जो सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन कितना है आपके पास, अब जब आप सिंप्लीफाई करोगे 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इक्वेशन जो आएगी यहाँ पे वो आएगी 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगी, ये आपकी इक्वेशन आएगी, ये क्या आएगी आपकी इक्वेशन आएगी। इसका क्या निकालिए, इसका निकालिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्या निकालिए इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालिए आप इसका क्या क्या होंगे वैल्यूज। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी, आपकी जो वैल्यू यहाँ पे आएगी 6 आएगी। कितनी आएगी, सारी वैल्यू तब रखोगे, बी कितना है, बी 10 है, और सी कितना है, सी यहाँ माइनस 68 याद रखिएगा, सी आपका यहाँ पे है माइनस 68। सॉल्व करोगे आपकी जो वैल्यू यहाँ पे आएगी 6 आएगी। क्लियर, 6 आ गया। अब इस 6 की वैल्यू कहां पुट करोगे आप, अब टी कितना है, यहाँ पे टी आपका आएगा 6। अब इस टी की वैल्यू को नेक्स्ट एस वाई में पुट करेंगे। इतना पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, हो गया। देखिए इसको हम पुट करेंगे एस वाई में, एस वाई हो जाएगा यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई निकालना है, यू हो गया, यू का पूरा 0 है, क्या हो गया 0 है यहाँ पे, ये पूरा हाफ ए वाई कितना दे रखा आपको, ए वाई दे रखा था 2 और टी स्क्वायर, टी कितना आया 6 का स्क्वायर लगा दिया, कितना आ गया 6 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 6 का स्क्वायर 36, कितना आया 36। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट है, ऑप्शन सी। क्लियर है, नोट कर लिया। चल आगे बढ़ू, देख लीजिए ढंग से। ये हो गया आपका 53। आगे बढ़ू, चलिए ठीक, आगे बढ़ रहा हूं।
नहीं 54 पे कहते हैं। 54 में एक लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है, लिफ्ट जो है मूविंग अपवर्ड। सिंपल जब लिखवाया था मैंने, जब आपको पढ़ाया था मैंने दोनों पढ़ाया था, लिफ्ट ऊपर जा रही है और लिफ्ट नीचे आ रही है। क्लियर? जब लिफ्ट ऊपर जाती है फॉर्मूला क्या हो जाता है? लिफ्ट ऊपर जाती है फॉर्मूला हो जाता है आपका F इज इक्वल टू mg प्लस n, mg प्लस n। n बोलो F बोलो एक ही बात है, या इसको फ्रिक्शन बोले, इसको क्यों बोले आप, फ्रिक्शन ही बोलते हैं, n बोलिए फ्रिक्शन बोलिए, F था ये। ठीक, ऐसे था फॉर्मूला, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं। और ऐसे क्वेश्चन मैंने स्पेशली आपसे कहा था, जी हमेशा 10 रखिएगा, जी यहाँ पे डायपोलेट मत रखिएगा, जी 10 रखिएगा। हमने क्लास में डिस्कस किया है क्वेश्चन। एम कितना दे रखा है यहाँ पे? एम दे रखा है 2000 केजी दे रखा है, 2000 केजी इंटू 10 कर दिया, इंटू 10 कर दिया इन्होंने। क्लियर? और आपका ये कितना दे रखा है इधर का? 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन। यहां से कितना आया? 20,000 प्लस 2000, यहां से कितना आया? 2200। ये आया 22, 330 न्यूटन आया। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है पावर। कितना पूछ रहा है? पावर पूछ रहा है। पावर क्या होती है? पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स कितना आया? फोर्स आया 22, 1 2 3। वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है आपका, वेलोसिटी दे रखा 0.5 इंटू 0.5। एफ इंटू वी होता है ना, तो 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 0.5 से हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया? 1100, 11,000। कितना आया? 11,000 वॉट। तो 54 का आपका ए करेक्ट हो गया, 54 का ए करेक्ट हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ू। आगे बढ़ू मैं? ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। चलिए नेक्स्ट, फोटो डिटेक्टर पूछा है, फोटो डिटेक्टर पूछा इन्होंने, फोटो डिटेक्टर पूछ रहा है इन्होंने। हैव बैंड गैप, कहां से है ये आपका? सेमीकंडक्टर से, सेमीकंडक्टर वगैरह एटॉमिक आपका जो मैंने पढ़ाया था, सेमीकंडक्टर हुआ, डुअल नेचर हुआ, वहां से क्वेश्चन है। मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ रहे हैं। बैंड गैप दे रखा है इन्होंने 0.7, कितना दे रखा है? 0.7 दे रखा है, 1 टॉन वोल्ट, यानी इसमें इसे कन्वर्ट कर लीजिए किसमें? जूल में। 0.7 इंटू 1.6 इंटू -19 किया तो जूल में कन्वर्ट हो गया। बोल रहा मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, कुछ था ही नहीं इसमें, कुछ था ही नहीं। तो ई क्या होता है आपका? ये क्या ई है? निकालना क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ। आपको पता है ई इक्वल टू क्या होता है? ई इक्वल टू होता है एसपी अपॉन लैम्डा। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर लैम्डा मैक्सिमम निकालना है, यानी ई क्या होगा? ई होगा मिनिमम। ई क्या होगा? मिनिमम होगा। निकालिए फटाक से। तो लैम्डा यहां चला जाएगा, लैम्डा आ जाएगा आपका यहां से, लैम्डा इज इक्वल टू एससी अपॉन ई हो जाएगा, एससी अपॉन ई हो जाएगा। क्लियर? एच की वैल्यू रखिए, सी की वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा? 6.6 इंटू -34 और ये 3 इंटू 10⁸, और ये हो जाएगा क्या? ये जगह 0.7 इंटू 1.6 इंटू द पावर -19 आप सॉल्व करोगे, आपका आएगा आंसर क्या? आएगा आंसर दिस 1705 नैनोमीटर। ये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करना था, वहां पुट करना। इजी क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन क्या था? इजी था। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू मैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। ट्रांजिस्टर है, ये कहां से आया हुआ? ये आपका सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर आपका जो पीएन जंक्शन है वहां से आया हुआ है, कलेक्टर होता है, बेस होता है, इमीटर होता है, वहां से। ए ट्रांजिस्टर हैज ए करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है? पढ़ाया हुआ क्लास में, क्या होता है? ये होता है बीटा। बीटा क्या होता है? आई कलेक्टर अपॉन आई बेस, आई कलेक्टर अपॉन आई बेस होता है, दैट्स इट। बोलना इन ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कलेक्टर का रेशियो दे रखा है आपको, और इनपुट रेशियो दे रखा है। बोल रहा आउटपुट, और आउटपुट क्या होगा अगर इनपुट दे रखा है वोल्टेज? तो आपको पता है आई कलेक्टर मतलब क्या? ये इसको बोलिए क्या आप? आई आउटपुट बोलिए, क्या बोलिए? आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट बोलना है आपको, दैट्स इट।
इतना बोलना। और आई क्या होता है? आई होता है क्या? वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। यानी कि भाई आप यहां पे लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो बीटा इज इक्वल टू, अगर आप बोल रहे हो कि जो बीटा आपका है वो आई आउट है अपॉन आई इन है, और आई वी अपॉन आर होता है, यानी क्या हो गया? ये हो गया वी आउट अपॉन वी आर आएगा ना यहाँ पे, वी अपॉन आर, आर आउट अपॉन वी इन अपॉन आर इन। ये ऐसे यानी हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया वी आउट आर इन अपॉन आर आउट इनटू वी इन। ये आपका क्या यहाँ पे? बीटा है। क्या आपका यहाँ पे है? बीटा। दैट्स इट। तो बीटा वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? बीटा वैल्यू दे रखी है आपको 80। क्या दे रखा है इन्होंने? 80 दे रखा है आपको। और वी आउट कितना दे रखा है? वी आउट कितना था? आउट है आपका कलेक्टर का देगा कितना? यही बताना है, आउटपुट बताना है, ये नहीं, वी आउट ही निकालना है। क्या निकालना है आपको? वी आउट ही निकालना है, वी आउट निकालना है। आर इन कितना दे रखा है? आर इन 3 देखिए इसमें दे रखा है किलो वोल्ट में, तो आप इसे ओम में कन्वर्ट कर लेंगे, किलो में दे रखा है जो। आगे नीचे क्या हमारे पास? आर आउट है। आर आउट कितना दे रखा है? आउट किसका हो गया? कलेक्टर का हो गया। कलेक्टर कितना दे रखा है? 8 किलो दे रखा है, यानी 3/3 कर देंगे। और ये दे रखा है आपको इनपुट दे रखा है क्या? 0.02। यहां से आप v की वैल्यू निकाल लोगे सॉल्व करके। जैसे जो v की वैल्यू यहां पे आएगी वो आएगी तकरीबन 4.26 अप्रॉक्स में जो आएगा वो आएगा 4.3 वोल्ट, 4.3 वोल्ट आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 4.3। क्लियर हो गया इतना? 4.3 क्लियर है इतना। आगे बढ़ो, चलिए नोट कर लिया ना? तो सॉल्व करेंगे, वी की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इतने में। यहाँ इससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो कैंसिल ही हो गया है। ये ऐसे लिखा हुआ है, सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, तो काट ही दो इसको, बात ही खत्म। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बैठिए, ये वाला इतना है। नेक्स्ट देखिए, टू सोर्सेज आइडेंटिकल है, फेज है, प्रोड्यूस कर रहा है वाटर में इतना वेवलेंथ इतना वेवलेंथ। बोल रहा एक ऑब्जर्व पॉइंट है जो वहां से 0.96 मीटर है एक सोर्स पे और एक है 1.20 पे दूसरे सोर्स पे। तो बोल रहा आपका वेव क्या होगा? तो यहाँ पे वेव क्या होगी? वेव आपके यहाँ पे होगी कंस्ट्रक्टिव। क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव वेव, याद रखिएगा क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव वेव हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर? आगे बढ़ो, आगे बढ़ता हूं। देखिए ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, क्लास में करवाया हुआ, और आई थिंक ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में कोई निडल रखते हैं, क्या रखते हैं यहाँ पर? निडल कोई पेंसिल रखते हैं, आई थिंक आपका पेपर में या एनसीईआरटी में निडल रखी हुई है, कोई दिक्कत। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको निकालना होता है ये डिसीजन। इस अगर एक यू ये मानोगे तो आपका आंसर, आपका इमेज यहाँ पे आएगी। अगर एक आप यू ये मानोगे तो आपका इमेज यहाँ पे कहीं आएगी। तो आप यहाँ पे दोनों जो आया उसका डिफरेंस ले लेते हैं। सपोज दैट कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, मैं बोलूं 1 के स्टेट में यहाँ पे 1 डैश आएगा और 2 के स्टेट में यहाँ पे 2 डैश आएगा। क्लियर? तो आप दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे, दोनों के इमेज के डिफरेंस से, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा वहां पे आपकी जो इमेज की क्या साइज होगी, दैट्स इट। यानी यहाँ पे एक बार आप यू इतना लोगे, यू कितना लोगे यहाँ पे? यहां से यहां तक लोगे, यहां से यहाँ पे यहाँ कितना है? 0.7 है। कितना है? 0.7। फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। 1/f इक्वल टू 1 माइनस v माइनस f। फोकल यहाँ पे कितना दे रखा है? फोकल दे रखा है इन्होंने, हाँ दे रखा है। कितना हमारे पास फोकल है? 0.5 है, 0.5। कन्वर्जिंग के लिए प्लस होता है, v निकालना है हमें, v यहाँ पे हमें निकालना है। u कितना है? 0.7 है। कितना? 0.7 इधर की तरफ है, हमें पता इधर की तरफ क्या है? इधर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं और इधर की तरफ क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो नेगेटिव लेंगे इधर तो क्या आएगा? माइनस 0.7। ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। यहां पे v आपका आएगा 0.5 माइनस 0.7। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका यहां से आंसर क्या आएगा? यहां से सॉल्व करने पे यहां पे आपका आंसर जो आएगा वो आपका आंसर आएगा तकरीबन 1.694
करेक्ट, ये तो एक के टर्म में आया, तो आपने जिसे इतना ली। अब देखो ये एक यहां से यहां लिया आपने, अब आप यहां से यहां लेंगे तो ये 0.7 ये 0.2 ये, तो अब कितना ओवरऑल है, टोटल ये हो गया 0.9, 0.2 प्लस 0.7। अब आप यहां पे क्या रखेंगे, अब आप यहां पे रखेंगे, फिर से लगाएंगे आप फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे आप, वन अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 0.9 प्लस हो जाएगा ये, तो 1 अपॉन वी क्या आएगा 0.5 माइनस 0.9। सॉल्व करोगे तो यहां से वी की वैल्यू क्या आएगी, यहां से वी की वैल्यू आपकी आएगी 1.123। तो एक वैल्यू आपको यहां में मिल गई, एक वैल्यू आपको यहां पे मिल गई, कि ये मिल गई इतना और ये मिल गई इतना। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बड़े छोटे को माइनस करने क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने किया माइनस 1.694 माइनस 1.123, तो क्या मिल जाएगा आपको, आपके पास आएगा 0.57 तकरीबन 52 के पास आ रहा है ये, दिस 0.52 के पास। ऑप्शन सी यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको दोनों का v निकाल के, एक बार u होगा, एक बार दोनों को प्लस, इसको प्लस कर देंगे u के टर्म में, दो v आएगा, दोनों को माइनस कर देंगे। करवाया हुआ क्वेश्चन है ये, करवाया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ू मैं, चलिए ठीक, आगे बढ़ता हूं। अब देखिए ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, यही तो मैं आपके लिए तो क्लास में करवा ही रहूंगा, इसको तो छोड़ ही रहा हूं मैं, ये तो बस डायरेक्ट किरचॉफ लॉ पे बेस्ड है। इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए। ये है, ये 6 है, ये 3 है, ये 10 है, ये 30 है और ये 20 है। कुछ नहीं करना है आपको, करना है क्या, एबीसीडी मान लेना है, एक में लूप इसमें अप्लाई करना है और एक में इसमें अप्लाई करना है, दैट्स इट। इसमें से निकालना है क्या, इसमें निकालोगे I1 करंट, यहां से निकालोगे I2 करंट, दोनों यहां पे जाएगा क्या, I1 प्लस I2 जाएगा। एक बार याद रखिएगा, किसी बैटरी से जितना करंट निकलता है यानी बैटरी में उतना ही करंट वापस जाता है, यानी अगर इधर से I1 है यानी इसमें जाएगा भी I1 और इसमें जाएगा भी I2। यहां से दोनों आ रहे थे I1 प्लस I2, पर यहां से I2 इधर गया, I1 इधर चला गया। क्लियर, ये मैंने आपको बना दिया है। आप दोनों किरचॉफ लॉ अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद दो इक्वेशन आएगी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दोनों को सॉल्व कीजिए, I1 और I2 सॉल्व कीजिए। क्लियर, तो वहां से आप आंसर निकालिएगा। तो मैं ये आप पे छोड़ रहा हूं, इजी क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ पे, मैं सिंपलीफाई कर दिया आपको कि इक्वेशन कैसे बनेगी। दोनों लूप में बनाइए, दो इक्वेशन बनेगी, I1 I2 सॉल्व कीजिए। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, मेरे नोट्स देखिएगा जाके मेरी क्लासेस में, करवाया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है, ये वाला पहला वाला और गेट है और ये वाला क्या है, एंड गेट है। कुछ बच्चे मेरे पास जो आ रही है, कुछ बच्चे बातें जो आ रही है, कुछ बच्चे कह रहे हैं ये नॉट लगा हुआ है, नॉट नहीं है ये, कुछ बच्चे गलत कह रहे हैं, नॉट नहीं, नॉट तो प्रॉपर ऐसे होता है, नॉट तो यहां पे लगा होता है, इतना छोटा थोड़ी नॉट होता है इतनी दूर। कुछ लोग कह रहे हैं नॉट नहीं है भैया, वो आपका नॉर्मल ही है, नॉर्मल पॉइंट दे रखा है उन्होंने, नॉट नहीं है, गलत हो जाएगा फिर वो। क्लियर, पहला क्या है, देखिए पहले आपने ए भी बनाया है और गेट है, तो जो इनका आउटपुट आएगा, जो इसका आउटपुट आएगा वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा, जो और गेट का आउटपुट आएगा वो एंड के लिए इनपुट का काम करेगा, प्लस ए यहां से भी आ रहा है। बनाइए ट्रुथ टेबल, आप ट्रुथ टेबल बनाइए, क्या आ जाएगा ट्रुथ टेबल में, ए बनाइए, बी बनाइए, इसका बोल दिए वाई डैश है, क्या है ये, जो यहां पे जो आउटपुट आएगा आपने बोल दिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा वाई, आपने बोल दिया जो यहां से आउटपुट आएगा वाई हो जाएगा, और जो नया वाला यहां पे आएगा वो एक्स आएगा। पर डालिए 0 0 0 0 और में आता है, और क्या होता है, और का होता है, और के लिए होता है a प्लस बी होता है, क्या होता है a प्लस बी। 0 0 क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 1 आएगा क्या 1, और 1 0 आएगा 1, और आपका 1 1 आएगा 1। क्लियर, अब यहां से y जा रहा है, यहां से a जा रहा है, यहां से अब इन दोनों को देखोगे, इन दोनों की, ये एंड गेट है, क्या है ये एंड गेट है। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में होता है y इज इक्वल टू a डॉट a इंटू बी होता है, y इज इक्वल टू a इंटू बी होता है। तो कीजिए, इन दोनों को लीजिए, ये y गया a गया, इन दोनों को देखना है। 0 0 क्या होता है, अब a देखेंगे और y देखेंगे, 0 0 होता है 0, और 0 1 हो जाएगा 0, 1 1 हो जाएगा 1, और 1 हो जाएगा 1, 0 0 1 1 0 0 1। आपसे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी आया है, करेक्ट है।
ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी आया हुआ है। करेक्ट है, करेक्ट है। आगे बढ़ो, चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको बताना है वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम की कब, अगर उसका वेवलेंथ लाई कर रहा है 500 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर, यानी आपका लैम्डा 1 एक हो जाएगा क्या 500 नैनोमीटर, और आपका एक लैम्डा 2 हो जाएगा 700 नैनोमीटर। तो यहां से क्या निकालें आप? यहां से निकालेंगे ई। क्या निकालोगे आप? ई निकालोगे। ई क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपको पता है ई क्या होता है? ई होता है आपका ई इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा होता है। ई वन लैम्डा 1 हो जाएगा, ई टू अब जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा? एस सी अपॉन लैम्डा 2 आएगा। एक बार लैम्डा 1 की रखिए, एक बार आप क्या लगेंगे यहाँ पे? लैम्डा 1 की वैल्यू रखेंगे, एक बार लैम्डा 2 की वैल्यू रखेंगे। रखिए क्या आएगा आपके पास? 6.6 इंटू माइनस 34। अब यहां पे देखिए खेल, यहां पे खेलिए, यहां पे देखिए ये तो दैट लगाइए 6.34 3 इंटू 8। यहां पे आप एक स्मार्ट तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लास में मैंने करवाया हुआ है। एक जो स्मार्ट तरीका ये है, बता रहा हूं मैंने क्यों किया। वही रखिए 6.34, इसको 3 लाख मीटर पर सेकंड रखिए, लैम्डा वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए बैठ के, आपका जूल में वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू h इंटू सी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है? h इंटू सी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है? एस सी की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो होती है, वो हो जाती है 12 लिखवाया हूं 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूटन मीटर में, न्यूटन मीटर में, और ये 500 न्यूटन मीटर। आप सॉल्व करोगे तो आपका यहां से E1 जो आएगा वो आपका क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। न्यूटन मीटर से न्यूटन मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसको आपको न्यूटन मीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, जो शॉर्टकट है आपका यहाँ पे। तो लॉन्ग कट आप निकालिए, E1 E2 निकालिएगा, लॉन्ग कट में जूल में आएगा, फिर आप उस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कीजिएगा, बहुत लंबा जाएगा टाइम। हालांकि इजी है लेकिन टाइम जाएगा आपका, आप शॉर्टकट मार सकते हो यहाँ से। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.44। सेम फॉर्मूला उसके लिए, E2 के लिए भी, E2 के लिए भी सेम 1242 अपॉन यहाँ पे 700 लिख देंगे नैनोमीटर में। तो यहाँ पे E2 जो आ रहा है वो आ रहा है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 to 1.77। इतनी बातें हो गई। अब इन्हें करे क्या जाए, आपका यहाँ पे किया क्या जाए? अब देखो क्वेश्चन का देखो अप्रोच थोड़ा सा यहाँ पे ये आपका आया क्या? एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी से, कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप, हायर से लोअर एनर्जी पे जा रहा है, लोअर से हायर में एनर्जी जा रहा है। देखिए क्या करेंगे यहां से, यस कर दूं इसको? आपको पता है, हाँ सवाल उठता है मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये लगाना था। n = 1 होता है, n = 2 होता है, n = 3 होता है, और n = 4 होता है। इसका कितना होता है? इसका -13.6 होता है। दूसरा क्या होता है? -3.4 होता है, -3.4। तीसरा क्या होता है? -1.5, और चौथा होता है क्या? -0.85। अब यहां पे कंपेरिजन करना पड़ेगा, आपको कि जो 2.44 है, 2.44 है, वो कहां पे आ रहा है? 2.44 अराउंड आ रहा है यहां पे, इसके पास, सेकंड के पास। कहां पे आ रहा है? सेकंड वाले के पास। और आपका जो 1.77 है वो अप्रॉक्स आ रहा है 3 के पास। कहां पे आ रहा है? थर्ड वाले के पास आ रहा है। क्यों? यह पता है कि बोर्ड ने यह कहा था कि जो एक्साइटेशन होता है वो सर्टेन ऑर्बिट से होता है, हर ऑर्बिट एनर्जी सेम रहती है। अगर ये हमने कहा एक्साइटेशन हो रहा है तो यहां से यहां हो रहा होगा, तो हमें यहां की फर्स्ट की और सेकंड की एनर्जी पता है, थर्ड की एनर्जी हमें पता है, क्लियर? तो यहां ऐसी एनर्जी तो हम ले ही नहीं सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं यहां से यहां आ रहा है तो एनर्जी भाई लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको अप्रॉक्स में वहां लेके जा रहा हूं। इसको अप्रॉक्स में वहां है क्योंकि ट्रांजिशन होता है शेल टू शेल ट्रांजिशन होता है, आप यहां से ट्रांजिशन नहीं करा सकते, इसलिए आपको मानना पड़ेगा ये वाला कहां पे लाई करता है? 3 में लाई करता है, और ये वाला कहां पे लाएगा? 2 पे लाई करता है। तो 3 पे एनर्जी कितनी है? 1.5 है, और 2 पे एनर्जी कितनी है? -3.4 है। इतनी बातें हो गई। अब देखिए तो हमें पता है, हमें क्या पता है? देखिए हमें पता है जो आपका डेल्टा ई होता है, डेल्टा ई होता है वो क्या होता है? E2 - E1 होता है, E2 - E1 होता है। दोनों को माइनस कीजिए तो माइनस करेंगे क्या आएगा? 1.5 - -3.4। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से क्या आया? E आया हुआ है, क्लियर? अब आप इस E को चेंज करेंगे किसमें? लैम्डा में। यहां से लैम्डा निकालेंगे, फिर से निकालिए लैम्डा। इसको मैं रेस कर दे रहा हूं उधर वाला। आगे अप्लाई कीजिए। अभी हमने कहा था क्या? डेल्टा ई जो हमने निकाला था
डेल्टा में जो निकाला था डेल्टा ई इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि एक चीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो आप कौन सा यूज करोगे? आप यूज करोगे कौन सा? 1 to 4 डेल्टा ई 1 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और लैम्डा किसमें? नैनोमीटर में। लैम्डा नैनोमीटर में, लैम्डा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा नहीं क्या? लैम्डा नैनोमीटर कितना आएगा? लैम्डा नैनोमीटर में आएगा आपका यहाँ पे 1,242 अपॉन कितना आया? 1.9 डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो यहाँ पे आएगा वो आएगा 654। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। कितना आएगा? 654 नैनोमीटर आएगा यहाँ पे आपका। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और कर लिया इतना? हो गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 62। ये क्वेश्चन आया हुआ आपका अगेन कहां से आया हुआ? पीएन जंक्शन से आया हुआ है, ये पढ़ाया हुआ है पीएन जंक्शन। नहीं बोला क्या है? पीएन जंक्शन ऐसे होता है, याद रखोगे, आपको याद होगा, एक पी होता है, एक एन होता है। चाहे ऐसे लिखो चाहे पलट के लिखो, मर्जी आपकी है। अगर करेक्ट नहीं है, अगर करेक्ट नहीं, चाहे ऐसे लिखो, मर्जी मेरी है। ठीक, बोल रहा है कि एन साइड से एंटर कर रहा है, कोई एन साइड से एंटर कर रहा है, और पोटेंशियल वैल्यू कितना है? 0.5 कितना है? 0.50 वोल्ट है। अगर वो पी जंक्शन में है तो कितनी स्पीड से वो पी में एंटर करेगा? कितनी स्पीड से वो पी में एंटर करेगा? अगर मान लीजिए यहाँ पे बोल दिए V1 है और ये बोल दिए क्या है? V2 है। ये क्या है? V1 है ये, और क्या है? V2 है। आपको पता होना चाहिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है किसी बैरियर में तो वो E इंटू वी टाइम्स इंक्रीज करता है, E इंटू वी इंक्रीज करता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन हाफ एम V1 का स्क्वायर। V1 किसका है? इसका है। और V2 किसका है? इसका है। क्लियर है यहाँ पे? ये बातें हो गई। तो यहां से ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ एम V1 माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए हाफ एम कितना इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन मास कितना? 9.1 10 to minus 31। V कितना यहाँ पे? V आपका दे रखा है 5 10 to the power 5 स्क्वायर माइनस इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पे? अगेन इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 माइनस 19 1.6 10 to the power minus 19। और कितना दे रखा है आपको? वोल्टेज कितना है यहाँ पे? 0.50। इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करोगे कि किसके बराबर आएगी? ये बराबर आएगी हाफ एम वी स्क्वायर। किसके बराबर आएगी? हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर आएगी। ठीक, अब यहां से हाफ को उधर भेजोगे आप, एम क्या आगे यहाँ भी एम का इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा, एम को भी एम से भी आप डिवाइड करोगे यहाँ पे, और वी स्क्वायर आएगी वैल्यू, वी स्क्वायर का आपका स्क्वायर निकालोगे तो आपका फाइनल जो वी आएगा यहाँ पे, फाइनल जो वी आएगा आपका यहाँ पे 2.7 इंटू 10 टू द पावर 5 आएगा। ऑप्शन बी। ये आपका जो निकालोगे, फिर आपको एम का वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एम अगेन यहाँ भी एम का मास का इलेक्ट्रॉन का मास है, एम को से डिवाइड करोगे, हाफ से हाफ को लेकर उधर लेके जाओगे, वी स्क्वायर से वी की वैल्यू निकालोगे आप स्क्वायर लगा के, फाइनल जो आपका आएगा वी 2.7 आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट है। क्लियर? क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन कहां से? आपका क्लोजेस्ट अप्रोच से, न्यूक्लियस में क्लोजेस्ट अप्रोच की कोई दो न्यूक्लियर अपने पास आ रहे हो, ये 1 है ये 2 है, ठीक, तो कितने पास आ जाए कि वहां पे आपके क्या कार्डिनल 0 हो जाए, पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाए, इतने पास आएंगे क्या रिपल्शन लगेगा, वो रुक जाएंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन आर था, अपॉन आर। आर यहाँ पे इतना रखा है, इन्होंने बोला 1 FM। FM मतलब क्या होता है? फर्मीमीटर, क्या 10 to the minus 15 फर्मी, बोल रख देंगे आप कि मतलब क्या यहाँ पे कौन सा लिया? यहाँ पे प्रोटॉन लिया। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ क्यों इंटू क्यों, यानी क्या क्यों स्क्वायर हो जाएगा, क्यों इसका मतलब क्या, इसी का स्क्वायर लगा दीजिएगा, और इसकी वैल्यू कितनी? इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, और आर का 10⁻5 रखेंगे। क्लियर? ये पोटेंशियल एनर्जी है, कार्डिनल 2 से डिवाइड करेंगे, कार्डिनल एनर्जी में कार्डिनल 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3 आपका ऑप्शन यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी 1.1 10⁻13। दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन चार्ज रखोगे, आर पता है -15 रखोगे, इसकी वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, आपका क्या 1.1 10⁻13 हो जाएगा।
आपका। क्लियर? क्लियर हो गया इतनी बातें? आगे बढ़ूं? चलिए नेक्स्ट वीक करवाया हुआ क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा वीडियो में, करवाया हुआ क्वेश्चन। देखिए ये आपका फर्स्ट चैप्टर बेस्ड है, यूनिट एंड डायमेंशन से। ये बेसिकली आया है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बोलिए आप, या बोलिए आप रिलेटिव एरर बोलिए। बोला क्या? बोल रहा है एरर कितना होगा, किसमें? रेशियंस में। रेशियंस क्या होता है? ये होता है वी अपॉन आई। वी अपॉन आई, वी कहां पे? वी यहां पे और आई यहां पे। तो वी के आगे पहली वैल्यू क्या? 8 है, तो आप लोगे 8। आई की पहली वैल्यू क्या है? 2, तो कितना आया? ये आया 4। तो 4 तो आएगा ही आएगा। अब निकालना क्या होता है? ये क्या निकालना होता है? परसेंटेज एरर निकालना होता है। निकालना तो यह होगा क्या? डेल्टा आर अपॉन आर। क्या वो क्वेश्चन है ये क्या? डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। डेल्टा आई अपॉन आई। तो आपका डेल्टा वी कितना है? डेल्टा वी आपका है 0.5। कितना है? 0.5। और वी कितना है आपका? वी आपका 8 है, प्लस डेल्टा आई कितना है? 0.2 और आई कितना है? 2। सॉल्व करोगे इसका, आप सॉल्व करो तो ये आएगा 0.0625। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, परसेंटेज में, तो ये आएगा क्या? परसेंटेज में निकालो, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा क्या? ये आपका आएगा 6.2, ये 16.25 का राउंड आएगा। यहां +1 भी है, प्लस अराउंड ये आया क्या? ये आपका आएगा 0.625। 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ये कितना आएगा? ये आएगा 16.25%, यानी 4 और 16.25 कितना आ गया? ऑप्शन सी आ गया। ऑप्शन सी आ गया है यहां पे। क्लियर? बस आपको ये डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगी उसे किसमें निकालोगे? परसेंटेज में। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। दैट्स इट। 4 तो आ ही रखा है, 4 तो आ ही रखा है। नेक्स्ट देखिए, ये भी कहां क्वेश्चन? 65। अच्छा सी हो गया। 65 क्वेश्चन आपका है केपलर्स लॉ से, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा आपके वीडियो में। देखिए बोल रहा है अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस दे रखे हैं, वो 1/4 हो गया। कितना हो गया? 1/4 हो गया। बोल रहा है हाउ मेनी डेज विल बी देयर इन एन ईयर। जो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट किया है, पूछ बेसिकली यहाँ पे टाइम पीरियड रहा है। टाइम पीरियड आप निकालेंगे ईयर्स में निकालेंगे, पूछ रहा है डे, जो ईयर आए उसे डे में निकाल देना, खत्म। आपको डिस्टेंस और टाइम पीरियड रिलेशन क्या होता है? कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन? टाइम पीरियड इज इक्वल टू आपका a क्यूब, बोलिए, इक्वल टू t स्क्वायर होता है, यही तो होता है। तो यहां पे रिलेशन क्या जाए? यहां से t2 स्क्वायर, 2 बंदे हो गए, 2 का जगह तो आपका डायरेक्टली ऑप्शन है। डायरेक्टली ऑप्शन में आप यूज करते हो क्या? रिलेशन यूज करते हैं आप। ये हो जाएगा क्या? a1 का क्यू अपॉन a2 का क्यू अपॉन a1 का क्यू। क्लियर? तो आपके पास यहां पे क्या है? आपका जो आपका a2 है या रेडियस वो जो भी बोल, वो क्या? a1 का डिवाइड बाई 4 है। a1 का डिवाइड बाई क्या है? 4 है, तो यहां 4 रख दीजिए यहां पे। अब देखो 1/4 रखेंगे, ऊपर क्या है? क्यूब है, ऊपर क्या? क्यूब। कितना आएगा आपके यहां पास? क्लियर? सॉल्व करेंगे यहां से, डी वैल्यू आ जाएगी यहां पे। क्लियर है? अब यहां सॉल्व करेंगे, कितना बोला है उन्होंने? प्रॉपर फोर्स बोला, दैट्स इट। अब यहां सॉल्व कीजिए, 1/64 आएगा। कितना? 1/64 आएगा। अब जो ये स्क्वायर लगा हुआ है यहां पे, T1/T2 लगा हुआ है, ये यहां पे क्या? स्क्वायर चला जाएगा, 1/64 कितना आ जाएगा? 8 आएगा। ये कितना आएगा? 8 आएगा। क्लियर? 8 आएगा। अब 8 कितना आएगा? T2 इज इक्वल टू ये ऐसे, और ये T2 इज इक्वल टू 8 × T1, 8, यही तकरीबन आएगा। गलत लिख देगा, ये T1, ये T2 है, ये T1 है, वही मैं बोल रहा हूं। अब ये T1 आएगा, T2 यहां पे जो आएगा T2 इंटू 64 इज इक्वल टू T1। यहाँ पे T1 जो आएगा वो T1/64 बोल रहा हूं, 8 हो जाएगा। T1 कितना हो गया? टाइम पीरियड 365 डिवाइड बाई 8 करोगे आप,
365 डिवाइड बाई आप 8 करेंगे, 365 डिवाइड बाई 8 45 कितना आएगा, 45 का राउंड आएगा, 45 के अराउंड आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इजी क्वेश्चन था। चलिए करवाए हुए क्वेश्चन है ये सारे क्लास में। नेक्स्ट बढ़ता हूं। नहीं ये एक अब मैं बोल, ये इसको मैं बोल सकता हूँ, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है, ये मैं इसको बोल सकता हूँ। ये आई थिंक बुक में तो मुझे कहीं दिखा नहीं। पूछ रहा है ब्लैक होल ऑफ रेडियस क्या होती है। तो फॉर्मूला इसका होता है R इज इक्वल टू 2gm अपॉन c स्क्वायर होता है फॉर्मूला इसका। डायरेक्ट ब्लैक होल ऑफ रेडियस तो 2 इंटू 6.7 10⁻11 और मास हो जाएगा क्या, 6 दे रखा है, कितना दे रखा है मास, 6 10⁻24 दे रखा है, और c स्क्वायर क्या 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? आप सॉल्व करो तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका R यहाँ से आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 1 सेंटीमीटर का राउंड आ जाएगा। कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर आपका यहाँ से आएगा। सारी वैल्यू को आप सॉल्व कर देना है। फॉर्मूला यहाँ पे यही वाला यूज होगा, फॉर्मूला आपका यहाँ पे यही वाला यूज होगा। क्लियर है? क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ो। चल 67 देखिए, 67 देखिए, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, ग्राफ से क्वेश्चन है ये आपका कि आपका ग्राफ ऐसे हो, एक ऐसे हो तो एक ऐसे हो, करवाया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला वाला होता है ये होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो दूसरा वाला ये होता है क्या, टोटल एनर्जी। और तीसरा वाला लास्ट वाला वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, ये आपको पता है U इक्वल टू क्या होता है, वो तो माइनस के फॉर्म में होता है, माइनस के फॉर्म में तो 1/r के रिलेशन में होता है, -1/r के लिए साथ होता है। R बढ़ाओगे तो माइनस लगा हुआ है आगे, तो इंक्रीज करता है, R बढ़ाने पे इंक्रीज करता है। लेकिन टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस हो रखी है, इसे ऊपर वाला होगा, ये वाला नीचे होगा। लोगों ने तो लगा लिया होगा ग्राफ में, लोगों को दिक्कत आएगी 3 और 4 में कौन सा होगा, कि 2 इंक्रीज कर रहा है, तो पता होना चाहिए 3 वाला कौन सा होगा। 3 वाला आपका टोटल एनर्जी है, और चौथा वाला गाइड के बाद टोटल में आपका काइनेटिक प्लस हुई है, इसलिए वाला ऊपर चला गया। चौथा वाला क्या होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी होती, यानी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, फोर्थ वाला होगा। इस ग्राफ इस तरीके से होता है। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 68 में क्या है, इसलिए आपका कहां से, यंग्स मॉडुलस से आया हुआ है, यंग्स मॉडुलस से क्वेश्चन आया हुआ है। आपको यहाँ पे L दे रखा है, एरिया दे रखा है। अगेन फिर से यूनिट की वजह का ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। टेम्परेचर दे रखा है इतने तक कूल्ड किया गया। अगेन कहां, किस टेम्परेचर से कूल किया, बोला 5 डिग्री कूल किया गया, तो कहां से कूल किया हो, तो यहां मानना पड़ेगा क्या, कितना लिया होगा, यहाँ पे 27 लिया होगा, क्या रूम टेम्परेचर 27 से 5 डिग्री कूल किया, तो आया कहां पे, आया यार 22 पे आया कहां पे, 22 से आया। तो आपको मानना पड़ेगा भैया कि यहाँ पे रूम टेम्परेचर लिया हो 27 5 डिग्री कूल किया, आया है वो 22 पे आ गया है। फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस का, यंग्स मॉडुलस फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ठीक। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है y इज इक्वल टू f अपॉन a अपॉन डेल्टा L अपॉन L होता है। क्लियर? अगर आप डेल्टा यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे वो दे रखा है लीनियर कोएफिशिएंट दे रखा है। इसका यूज कहां पे होता है, ये भी करवाया हुआ। लीनियर कोएफिशिएंट आपका जो होता है डेल्टा L जो होता है वो होता है L अल्फा डेल्टा टी होता है, F अल्फा डेल्टा टी होता है। क्लियर? तो आप डेल्टा L की वैल्यू यहां से रखोगे, डेल्टा L यहां पे कितना हो जाएगा, इस डेल्टा L को आप यहां पे रखोगे, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, यहाँ हमारे पास यहाँ पे आया, इज इक्वल टू F इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा L। अब डेल्टा L के यहां पे विवरण रख दोगे आप, तो क्या है हमारे पास, F इज इक्वल F इंटू L अपॉन A इंटू L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। L से L कैंसिल हो गया, सारी वैल्यूज आप रखोगे, सारी वैल्यूज को आप रखो, ये आपका आंसर आएगा क्या, 500 न्यूटन आएगा, ऑप्शन डी 500 न्यूटन आएगा। बस आपको यहाँ यंग्स मॉडुलस पता होना चाहिए और ये लीनियर कोएफिशिएंट पता होना चाहिए, दैट्स इट। दोनों को रख दिया और सिंपल सा, और क्या यूनिट का मजा आना चाहिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, दैट्स इट।
अगेन आप कुछ लोग पूछेंगे भैया केल्विन पुट नहीं किया, केल्विन पुट क्यों करूं कि यहाँ बोल रखा है पहले से क्या कि पर डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसको 5 डिग्री जब तक 27 और 20 आया हुआ है डेल्टा टी, इसको आप केल्विन पुट नहीं करेंगे। क्लियर है? अगर पुट भी कर दिया तो आंसर सेम आएगा क्योंकि डिफरेंस डेल्टा टी ले रखा है, आंसर सेम आएगा। क्लियर? तो 5 मीटर नहीं हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटेड थिक ऑयल है, विच एरिया इज ना प्लेस हॉरिजॉन्टल रिक्वायर्ड फॉर रिमूव द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी दे रखा है। ये आपका है क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से आया। फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का? द टाउ इज इक्वल टू ईटा इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट du अपॉन dx होता है। ये क्या होता है? विस्कोसिटी होता है। और टाउ क्या होता है? टाउ होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, दैट्स इट। चलिए, आपको वेलोसिटी दे रखा है, यहाँ पे आपको वेलोसिटी दे रखा है, एरिया उधर भेजिए। एरिया दे रखा है तो ईटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? ईटा आपका यहाँ पे हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पे ईटा। वेलोसिटी दे रखा है कितना? वेलोसिटी दे रखा है आपको, देखिए फिर से क्वेश्चन सेंटीमीटर कट देगा, अगर मीटर कट दिया कितना आएगा? मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 0.1 मीटर पर सेकंड में रखिएगा भैया। तो 0.1 मीटर पर सेकंड, एक्स कितना है आपका? थिकनेस कहां पे है? ये 2 मिलीमीटर, यानी ये आएगा क्या? 2 × 3 आएगा। और एरिया कितना आएगा? 3 आएगा। सॉल्व करो तो आपका आंसर यहां पे आएगा, सॉल्व करने पे 300 न्यूटन आएगा, ऑप्शन सी। क्लियर? फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको और आपको यूनिट का वजन आना चाहिए। आगे बढ़ू, देख 5 क्वेश्चन और रहे हैं, बस 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और रहे हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। 70 क्या है? बोल रहा है परफॉर्मेंस ऑफ रिपीटर, ये पढ़ाया हुआ, ये भी कहां से आया? वो लोग पढ़ के जा रहे होंगे, क्या पढ़ के जा रहे होंगे? लोग पढ़ के जा रहे होंगे एफिशिएंसी ऑफ इंजन, कार्नोट इंजन, बट यहां पे क्या दे दिया? अब क्या परफॉर्मेंस दे दिया आपको। परफॉर्मेंस क्या होता है? बीटा, रिपीटर वाले में उल्टा होता है बिल्कुल। ये होता है क्या? T2 अपॉन T1 माइनस T2 होता है, दैट्स इट। T1 माइनस T2 होता, दोनों के आपको T1 माइनस T2 ले लिया उन्होंने, 27 ले लिया। पता है दूसरा टेम्परेचर क्या होगा? दूसरा टेम्परेचर बताना है, खत्म। अब रखोगे बीटा, रखोगे वैल्यू रखोगे और इसको क्या? इसको कैरी में पुट कर देना, 27 प्लस 273 पुट कर देना। जो आपके यहाँ पे आंसर आएगा T, यहाँ पे जो आएगा T2, वो आपका आएगा कितना? वो आपका आएगा 225 केल्विन। लेकिन फिर दिक्कत, आपको यहाँ पे ऑप्शन में डिग्री सेल्सियस दे रखा है, यानी कन्वर्ट कीजिए इसे केल्विन को, इसमें कन्वर्ट कीजिए डिग्री में, यानी माइनस 273 कर देंगे तो आपके यहाँ से आंसर जो आएगा वो आएगा -48 आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है, -48 आएगा आपका यहाँ से डिग्री सेल्सियस। क्लियर? आगे बढ़ो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टेम्परेचर ऑफ ए गैस आर डिग्री सेल्सियस, व्हाट टेम्परेचर विल बी हीटेड टू आर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से पूछा। आरएमएस का टेम्परेचर रिलेशन क्या होता है? आरएमएस और टेम्परेचर रिलेशन जो होता है वो होता है वी आरएमएस, जाके ऑप्शन होता है क्या? डेल्टा टी के। अगर पता हो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपका होता है वी आरएमएस का, वी आरएमएस होता है √3RT अपॉन m होता है। तो यहां देखो क्या? रूट इज दैट इक्वल टू वी, तो फॉर्मूला ले लीजिए। तो यहां पे क्या लीजिए आप लोग? V2 अपॉन V1 ले लीजिए, इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 ले लीजिए, खत्म। बोला है क्या? डबल हो जा रही है। बोल रहा है क्या? डबल हो जा रही है, यानी क्या हो गया? जो आपका V2 है वो क्या है? 2V1 है। तो यहां पे यहां पे रख दीजिए क्या? 2V1 और ये V1 रख दिया, V1 से V1 कैंसिल हो गया। T2 कितना आपका? T2 आपको निकालना है और T1 दे रखा है आपको कितना? 280 दे रखा है। ये हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 × 2 अपॉन 280, दैट्स इट। तो सॉल्व करेंगे, आपका आंसर यहां पे आएगा 1120 केल्विन। अगेन केल्विन में आया, ये कितना है? डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो माइनस करेंगे क्या? माइनस करेंगे 273 माइनस करेंगे तो आपके यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ऑप्शन यहाँ पे आएगा 840 डिग्री सेल्सियस, 847 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट है। आगे बढ़ू, चलिए
ये तो पता ही है, ऑप्शन डायरेक्ट ऑप्शन को क्वेश्चन आया हुआ, ऑप्शन से डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आया हुआ, n1 t1 प्लस n2 t2 अपॉन n1 प्लस n2। और ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी करवाया हुआ है। इसमें क्या है एनसीईआरटी क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया है, जब साइन तो होता है तो भैया ठीक है पीओडी मोशन तो है, लेकिन मैंने पढ़ाया हुआ है जब साइन की पावर 3 लिखोगे तो मत करना वहां पे, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, ये पावर तो होता ही नहीं है। ये भी करो, ये भी ऑड नंबर में होगा नहीं, करवाया हुआ एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी 3 sin 5/2 ओमेगा टी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी, यहाँ पे भी ऑप्शन बी। देखिए 74 बोल क्या है, 74 पूछा रेशियो ऑफ इंटेंसिटी। आप इंटेंसिटी देखोगे फॉर्मूले में तो इंटेंसिटी किसके, फ्रीक्वेंसी के और एम्पलीट्यूड के, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्वेश्चन करवाया हुआ है। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, आगे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आप y1 को अंदर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 साइन, अंदर मल्टीप्लाई के 5 10 हो जाएगा, 10 पाई टी हो जाएगा, और 2 पाई इंटू 0.1 इंटू एक्स हो जाएगा, और y2 यहाँ पे हो जाएगा क्या 20 साइन 20 टी माइनस 2 पाई इंटू 0.2 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या x, ये क्या a है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो एक यहाँ ये है और ओमेगा यहाँ ये है, तो ओमेगा से क्या निकालोगे, ओमेगा से यहाँ निकालोगे क्या, ओमेगा होता है 2 पाई f, ओमेगा यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे इस केस में ओमेगा क्या 10t है, तो 10t इज इक्वल टू 2 पाई टी, तो पाई से पाई कैंसिल, कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ पे f कितना यहाँ पे आएगा, f यहाँ पे आएगा 5 आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। दूसरा एक आप यहाँ से भी निकाल लोगे, दूसरा आप यहाँ से भी आप निकाल लेंगे, तो फाइनल आपका यहाँ पे आएगा। और a1 a2 ये हो गया, a1 हो गया, ये a2 हो गया, a1 हो गया और a2 हो जाएगा, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पर से निकालोगे अगर f, तो यहाँ पे f आएगा y2 में आपका आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा y2 में। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे, फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे, फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए I इक्वल, अभी मैंने कहा तो I वाला जो आपका I2 प्लस I1 होगा, I2 अपॉन I1 रेशियो पूछा है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका और इसका स्क्वायर अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ पहले का स्क्वायर और एम्पलीट्यूड ऑफ पहले का स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा ये 10/5, 10 अपॉन ये नहीं है, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, 10/5, 10 अपॉन ये नहीं यहाँ पे 10/5 एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ पे 20/10, 20/10 का स्क्वायर, यहाँ से ये का स्क्वायर कितना है 4 आया यहाँ पे, 10/5 इंटू 4, क्लियर, कितना यहाँ पे 8 आया, कितना आया यहाँ पे 8 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आ गया, c इक्वल टू 1/8, कितना आ गया 1/8 आ जाएगा, c आपका यहाँ पे आएगा 1/8 आ जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर, आप फ्रीक्वेंसी वैल्यू रखोगे, आप एम्पलीट्यूड रखोगे इस फॉर्मूले में, ये होता है एक 1 के 2 डिवाइड करोगे आपका आंसर ही आ जाएगा इस तरीके से कि I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू 8 आया, यहां से I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू 8 आया है। क्लियर, उल्टा करेंगे, बोल क्या इंटेंसिटी पूछा, I1 अपॉन I2 पूछ रहा है, तो I1 अपॉन I2 हो जाएगा क्या 1/8 हो जाएगा, दैट्स इट। तो यही आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट हमारा क्या है, देख लिया ना, चलिए हो गया, तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और लास्ट वाला भी क्या है, ट्रू अबाउट दी स्टेशनरी वेव, तो यहाँ पे होगा क्या ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। चलिए, तो ये आपके टोटल 25 क्वेश्चन फिजिक्स के जो एमयू बीएससी और एमयू बीएससी बीएड में आ रखे थे, मैंने सारे करवा दिए हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे जो मैंने जो क्लास करवाई थी यहाँ पे, तो वहां पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आए हुए हैं। आई होप आपको वीडियो में स्क्रीनशॉट लग गया होगा, दिख रहा होगा आपको वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच।